तो यार लास्ट चैप्टर में हमने देखा था कि जो कॉन्गो ब्रदर्स होते हैं वो पीटर को पकड़ लेते हैं और उस पर इल्ज़ाम लगा देते हैं कि इसी ने हमारे 2 बंदे को मार डाला है, जिसके जवाब में जो थेडियस होता है वो भी कहता है अगर रूल के हिसाब से देखा जाए तो उसे तत्काल फांसी दे दी जाती है। और इस चैप्टर के शुरुआत में हम देखते हैं जो पीटर होता है वो सभी से घिराया हुआ होता है, बट इसी समय पीछे से आवाज़ आती है वेट, रुको रुको। और जो थेडियस होता है वो फनी वे से कहता है अरे ब्रदर किम तुम तो कुछ बोलो, उन्हें बताओ कि हमें ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अपने मन में सोचता है कॉन्गो ब्रदर्स, क्या वो ब्रदर किम को चारे के रूप में उपयोग करना चाहते हैं? तो इसका मतलब यह है कि उनका लक्ष्य एक है, पकड़ना। और जो कॉन्गो ब्रदर्स होता है वो कहता है मैं तो कुछ महत्वपूर्ण बात भूल ही गया। और जो थेडियस होता है उसे कहता है क्या ज़रा सोचिए, क्या आप नहीं थे जो इस अपराधी को यहाँ अंदर लाए थे? तब तो आप मुझसे भी ज़्यादा जानते हैं नियम के बारे में और इस समस्या का हल केवल एक ही है, भले ही इसमें आप भी क्यों ना शामिल हो सर। और जो थेडियस होता है वो अपने मन में सोचता है तो ये लोग ऐसा चाहते हैं। और जो दोनों डोंगो ब्रदर्स होते हैं वो कहते हैं आपको भी ऐसा ही करना होगा, क्या ये सही नहीं है सर? और जो कॉन्गो ब्रदर्स के जो सबऑर्डिनेट थे वो कहते हैं क्या वो अब रोएगा? तो क्या इसका मतलब है कि कॉन्गो ब्रदर्स सेक्ट के नए लीडर बन जाएंगे? और जो थेडियस होता है यार वो हंसते हंसते बोलता है अरे यार ये बहुत ज़्यादा ही मज़ेदार से हो कॉन्गो ब्रदर्स, मुझे लगता है कि तुम्हारी जो गर्दन पे चीज़ है वो सिर्फ सजावट के लिए नहीं है। और जो ब्रदर्स होता है वो कहता है क्या आपको यकीन है कि आपको बात करनी चाहिए? बेहतर होगा कि आप अपनी तीखी जुबान को शांत रखें, समझे बॉस? और आप कभी भी नहीं जानते कि इसे कब बाहर निकाला जाता है। इसके रिप्लाई में यार जो थेडियस होता है वो हंस पड़ता है यार, कहता है अरे अरे मेरी गलती है, मुझे माफ़ करना सर, मुझे माफ़ करना, मैं तो बस यही कह रहा था कि तुम लोग। और एकदम सीरियस से कहता है जब इतनी मेहनत कर रहे हो तो ये कितना हास्यास्पद लगता है, मेरी हंसी कंट्रोल नहीं हुई। फिर जो कॉन्गो ब्रदर्स होता है वो कहता है वैसे भी तुम्हें तो कोई पछतावा नहीं है ना, और देखा जाए तो तुम्हें देखभाल करने के लिए तुम्हारे पास तो कोई परिवार भी नहीं है। बस यार इतना कहने की देरी होती है, जो थेडियस होता है वो पलक झपकने की स्पीड से यार एक पंच इसके फेस के सामने कर देता है, जिस पता भी नहीं चलता यार इतना फास्ट किया होता है, जिसका इम्पैक्ट देख ही सकते हो कितना फास्ट किया होता है। और बगल से जो किम होता है वो भी अपने मन में सोचता है बहुत ज़्यादा ही फास्ट है। और जो इसके सबऑर्डिनेट थे कॉन्गो ब्रदर्स के वो लोग भी सोचते हैं क्या सच में ये किसी इंसान की लात है? मुझे तो यकीन नहीं होता, इम्पॉसिबल, ऐसा कैसे हो सकता है? और जो थेडियस होता है यार उसका लात को रोक दिया होता है जो कॉन्गो ब्रदर्स होता है वो, और अपने मन में सोचता है थेडियस सच में इसने मेरा लात को यहाँ पर आसानी से रोक दिया। और जो पीटर होता है वो अपने मन में सोचता है अगर थेडियस ने अपनी पूरी पावर को कम नहीं किया होता तो शायद नतीजा कुछ और होता, बट फिर भी इसने उसकी लात को इतनी आसानी से रोक दिया। सच में ये डिसेबल के नॉमिनेशन के लिए क्वालिफाई है, ये झूठ नहीं है। और जो मोटू होता है वो कहता है सच में तुम्हारी लात में आज बहुत ज़्यादा ही कमी है, ऐसा इसलिए है कि हम दोनों बात कर रहे थे। और जिसके जवाब में थेडियस कहता है अरे जो कुत्ता भौंकता है वो काटता नहीं है, कितना ही बोलेगा, लड़ना है तो लड़ना, क्या तुम डरे हो कि तुम मर जाओगे यहाँ पास? ऐसा मोटू को सुना रहा होता है। और ये बंदा अपने मन में सोचता है 2 सेक्ट लीडर के बीच की लड़ाई, अगर मैं सच बताऊं अगर हम लोग आगे जाएंगे तो पक्का मारे जाएंगे। एकमात्र चीज़ जो हम कर सकते हैं वो यहीं से उन्हें लड़ते हुए देखना। और यार फिर दोनों मोटू और थेडियस दोनों बढ़ जाते हैं लड़ने के लिए, बट उसी समय किसी की आवाज़ आती है बस बहुत हो गया, और इनके बीच एंट्री ले लिया होता है किम। और देखा जाए तो यार बहुत स्पीड से एंट्री ली होती है। और जो मोटू कहते हैं आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई, जल्दबाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम तुम्हारे सिर के लिए आएंगे, इसलिए तुम बस इंतज़ार करो। और कि इसके रिप्लाई में किम कहता है तुम्हें जल्दबाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये देखो ऐसा करके जो किम होता है अब वो भी फ़ोन दिखाने लग जाता है, जैसे पिछले चैप्टर में मोटू दिखाया था उस प्रकार से ये भी फ़ोन दिखाता है। और अपने मन में सोचता है आखिर ये कैसे इसके पास? इसके जवाब में जो किम होता है वो रिप्लाई देता है इसे समझना कोई कठिन नहीं है। फिर यार जो पीटर होता है वो सबको बताता है, हमें दिखाया जाता है कि जो पीटर है वो साइमन से बात कर रहा होता है। और पीटर कहता है मैं स्मोकिंग कर रहा था, उसी समय 2 शराबी गलती से मेरे कमरे में आ गए थे, लेकिन उन्होंने शायद बहुत ज़्यादा ही शराब पी ली थी। उन्होंने बिना सोचे समझे मुझ पर हमला कर दिया बिना बातचीत के, तो फिर मैंने उन्हें सुलाकर संभालने में मदद की, जैसा कि तुम इस फ़ोन के माध्यम से देख ही सकते हो। हालांकि समस्या तो यहीं से स्टार्ट हुई, मैंने तो इन लोग को नॉकआउट कर दिया था और कमरे में छोड़ दिया था सुलाने के बाद, और मैं वहाँ से चला गया। फिर 2 बंदे आए, मुझे लगा कि वे लोग अच्छे लोग हैं, इसका देखभाल करने के लिए, और उन्हें ले गए। लेकिन क्या आप भी अब इसे जारी रखना चाहते हैं? और इसके जवाब में जो अपना मोटू होता है वो दांत को पीसते हुए अपने मन में सोचता है यह आदमी ये सब कुछ जानता था पहले से ही। फिर यार दोनों हंसी खुशी कहते हैं खैर गलतफहमी के लिए हम माफ़ी मांगना चाहते हैं। और पीटर कहता है नहीं नहीं तुम गलत व्यक्ति से माफ़ी मांग रहे हो, माफ़ी मुझसे नहीं, माफ़ी सेक्ट लीडर से मांगो। और जो हमारा थेडियस होता है वो भी और मोटा अपने मन में सोचते हैं ये कमीना कहीं का किम सुंगू। फिर यार मोटू कहता है सेक्ट लीडर हमें बहुत ज़्यादा ही शर्मिंदगी है,
हमें ऐसा लगता है कि हमने गलतफहमी पाली है, इसलिए आप हमें माफ़ कर दो। इसके जवाब में यार जो थेडियस होता है वो हंसते हंसते कहता है ये पागलपन है, ये ठीक है, ये बढ़िया है। और कहता है आप लोग भी गलतियां करते हैं। ओह, मैंने तो तुम लोग को लगभग मार ही डाला था। इतना सुन के जो मोटू लोग होते हैं यार, वो मुट्ठी को दबा लिए होते हैं। और जो हमारा थेडियस होता है वो कहता है चलो भाई किम, चलते हैं यहाँ से, ये सब गलतफहमी पाल ली थी। और जो मोटा था वो सोचता है बच्चे बस तुम रुको और देखो। फिर यार सीन शिफ्ट होता है, शायद अगले दिन है ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि उस समय तो रात था, अभी दिन का समय आ गया। जो थेडियस होता है वो एक बिल्डिंग के ऊपर बैठा होता है और बगल से आता है हमारा किम, और वो कहता है तुम आखिर इतने ध्यान से क्या देख रहे हो। जिसके रिप्लाई में थेडियस कहते हैं हाँ कुछ भी तो नहीं, वैसे यहाँ और बैठो। फिर यार जो थेडियस होता है वो अपनी फैमिली की फ़ोटो दिखाता है। ये मेरी सिर्फ एक पारिवारिक तस्वीर है, यह एकमात्र फ़ोटो बची है। कैसे ब्रदर, तुम इसके बारे में क्या सोचते हो। और जो किम होता है वो कहता है ऐसा लग रहा है कि हर कोई खुश है, हर कोई खुश दिख रहा है यहाँ पास। हाँ, लेकिन मेरे जन्म के कुछ समय बाद ही मेरे पिता का निधन हो गया और मेरी माँ, मुझे अब वह याद भी नहीं है। फिर यार हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जो थेडियस की माँ होती है उसको दिखाया जाता है, जो छाता पकड़ के बारिश में रेंग रही होती है। और हमारा थेडियस बताता है उसने मुझसे वादा किया था कि जैसे ही बरसात खत्म होगी, मायमिन पानी छोड़ देगा, उस समय मैं आऊँगी तुम्हें लेने के लिए। और थेडियस बताता है लेकिन वह आखिरी बार था जब मैंने उनको देखा, उसके बाद मैं, अरे छोड़ो छोड़ो, मैं क्या ही कह रहा हूँ तुम्हें। फिर यार जो अपना किम होता है वो भी कहता है यार मुझे तुमसे बहुत ज़्यादा जेलसी हो रही है। और जो थेडियस होता है वो घूर कर देखता है और कहता है क्या क्या मतलब है तुम्हारे कहने का। जिसके जवाब में किम कहता है एक ऐसा परिवार, कम से कम तुम्हें तो तुम्हारा परिवार याद है। और इसके जवाब में थेडियस कहता है तो क्या तुम्हारे पास कोई पारिवारिक फोटो नहीं है। अपना किम भी थोड़ा सोच के बोलता है क्या पारिवारिक फोटो। फिर यार ये लड़की दिखाई जाती है, हमें पता नहीं है कि लड़की कौन है, बट इसका जो सस्पेंस है वो बहुत चैप्टर से चला ही आ रहा है। आई डोंट नो कौन है ये लड़की, क्या पता फ्यूचर में रिवील हो। बैक टू टॉपिक, जो किम होता है वो कहता है एक पारिवारिक की बात तो छोड़ो, मैंने तो अभी तक एक भी तस्वीर नहीं ली। इसके जवाब में थेडियस हंसते हुए कहते हैं क्या तुम सच में 80 के दशक में हो। मैंने सुना था कि पहले के दिनों में फ़ोटो लेने की अनुमति नहीं थी, क्या अब भी डिराइंस के लिए यही स्थिति है। किम कहता मुझे यकीन नहीं है, हाँ लेकिन सब कुछ खत्म हो जाने के बाद मैं अपने ब्रदर एंड सिस्टर के साथ एक फ़ोटो लेना जरूर चाहूँगा। थेडियस कहता है हाँ ये सही है। इसके जवाब में किम कहता है चूँकि हम दोनों अकेले हैं तो इस बारे में कैसे कि हम दोनों एक रियल ब्रदर्स बने। और थेडियस कहते हैं हम भाई बनेंगे और साथ में फ़ोटो भी खिंचवाएंगे, मैं तुम्हें जीवन भर टांग घोलू खाने दूंगा। ऐसा कहकर जोर जोर से हंसने लग जाता है। यार पीटर भी कहता है मैंने कभी नहीं कहा कि मुझे डालगोना पसंद है। अरे यार तुम कितने ठंडे दिमाग के हो। फिर यार जो सीन होता है वो शिफ्ट होता है इस राक्षस की ओर। आई मीन समझ जाओ किसकी बात कर रहा हूँ मैं, उन मोटे की ओर जो कि कुछ बना रहा होता है, अपना मिट्टी का जो कुछ भी वगैरह वगैरह बनाता है वो, और अपने मन में सोचता है वो कमीना कहीं का आखिर उसका इतना ज़्यादा हिम्मत कैसे हो गया कि सेक लीडर के सामने मुझसे माफ़ी मंगवाए। इतना कहकर अपने पेन को तोड़ देता है। आई मीन पेन है कि क्या है, वो उसको तोड़ देता है और बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और अपने मन में सोचता है मैं उन सबको मार डालूंगा। यार एक बंदा आता है, वो कहता है सर पीटर यहाँ पास आ चुका है। और जो मोटे होते हैं वो कहते हैं आज वो हमसे लड़ाई करने के लिए आ गए हैं, हमें आज इधर उधर भटकने की कोई भी जरूरत नहीं, हमें सिर्फ पीटर को पकड़ना है। एक कहता है दूसरा ब्रदर आज मैं बहुत ज़्यादा ही तैयार हूँ, हम कोहलून हेल के मुख्य द्वार को पीटर के सर के साथ सजाएंगे। फिर यार सीन शिफ्ट होता है, कोई कहता है मुझे नहीं मालूम वह क्या सोच रहा है, और ये और कोई नहीं अपना थेडियस और किम होता है। वह जानता है कि हर कोई इसके पीछे है, तो फिर उसने उन्हें भड़काने का फैसला आखिर क्यों ही किया है। खैर मुझे इसकी कोई भी परवाह नहीं है कि उसका आखिर मकसद क्या है। और अपने मन में सोचता है जब वह पकड़ा जाता है तो अंततः हो जाता है, लेकिन कुछ बात है जो मुझे समझ नहीं आ रही, आखिर कॉन्गो ब्रदर्स पीटर को बेसब्री से ढूंढ रहे हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि वे पीटर को पकड़ने की कोशिश करते समय वो मुझे भी रोकना चाहेंगे। फिर जो किम होते हैं वो कहते हैं मैं पीटर को पकड़ने में मदद कर सकता हूँ। जिसके जवाब में थेडियस कहते हैं अरे ब्रदर किम तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें खतरे में नहीं डालूंगा, और तुम टेंशन मत लो, मैं पीटर को मारने जा रहा हूँ। और सीन शिफ्ट होता है साइमन की ओर। वो कहते हैं मुझे आश्चर्य है कि आखिर वो लोग कितने लोग होंगे, मैं बहुत ज़्यादा ही उत्साहित हूँ। तो फिर ठीक है, क्या अब समय आ गया है ये पागल पार्टी शुरू करने का।